Hello students, today we will start lecture 13 of thermodynamics. Our topic is enthalpy of the system अर्थात तंत्र की enthalpy. In the last lecture we studied about the first law of thermodynamics. Today we will study about the enthalpy. Students, what do you mean by enthalpy? Enthalpy is the total heat content of the system. किसी भी तंत्र की संपूर्ण ऊष्मा की जो मात्रा है उसको हम एंथैल्पी कहते हैं. अब हम देखते हैं कि इस एंथैल्पी को हम किस तरह से डिराइव करते हैं. इफ द चेंज इन द स्टेट इज डन एट द कांस्टेंट वॉल्यूम. मान लीजिए कोई तंत्र अवस्था में परिवर्तन कर रहा है और यह अवस्था परिवर्तन यदि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो, स्थिर आयतन पे हो. If a system changes its state and this change occurs at the constant volume, यह अवस्था परिवर्तन स्थिर आयतन पर हो रहा हो, अर्थात चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0. आयतन में परिवर्तन कितना होगा? 0 होगा. देन द वर्क डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तब स्थिर आयतन पर जो वर्क डन बाय द सिस्टम है, तंत्र के द्वारा किया गया कार्य है, वो भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन कितना होता है? वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू डी और डी इज इक्वल टू 0 है. फॉर द कांस्टेंट वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0, यानी डी का मान 0 है. और डी का मान 0 होगा तो P इंटू डी यानी प्रेशर इंटू डी का मान भी 0 होगा. और प्रेशर इंटू डी क्या होता है? वर्क होता है. तो किसी भी तंत्र के द्वारा किया गया कार्य जो है वह भी 0 हो जाएगा. कब? एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो हमने क्या कहा? इफ़ द चेंज इन द स्टेट इज डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इफ़ कोई भी सिस्टम अपनी अवस्था में परिवर्तन स्थिर आयतन पर करता है, अर्थात चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0 है, तो वर्क डन भी 0 होगा, यानी तंत्र के द्वारा किया गया कार्य भी 0 होगा. अर्थात फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कि हमने लास्ट टर्न पे पढ़ा था, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि फर्स्ट लॉ क्या होता है? फर्स्ट लॉ होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q माइनस W. अर्थात किसी भी तंत्र के द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा उस तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि एवं तंत्र के द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है. हमने पढ़ा था Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W. ये था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फिर हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लिख दिया था कि डेल्टा E अर्थात चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q माइनस W. तो यह है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू E फाइनल माइनस E इनिशियल, दैट इज फाइनल स्टेट में तंत्र की ऊर्जा माइनस इनिशियल स्टेट यानी प्रारंभिक अवस्था में तंत्र की ऊर्जा. ठीक है. तो दिस इज द चेंज इन एनर्जी and this is change in energy can be written Q minus W. W is the work done. For heat absorbed at constant volume, यदि स्थिर आयतन पर ऊष्मा को अवशोषित किया तंत्र ने, अर्थात तंत्र का जो भी ऊर्जा का परिवर्तन है या अवस्था का परिवर्तन है वो स्थिर आयतन पर होता है, तो तंत्र जितनी ऊष्मा को अवशोषित करेगा वो भी स्थिर आयतन पर करेगा. अर्थात हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, it can be represented by QV. Heat absorbed at constant volume can be represented by QV. And change in internal energy is delta E. और W can be expressed as P delta V. W यानी वर्क डन को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं P डेल्टा V से. तो डेल्टा E अर्थात चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्थिर आयतन पर तंत्र द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा, माइनस P डेल्टा V, work done by the system. And volume is constant here. Change in, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 0. आयतन में परिवर्तन 0 होगा. आयतन में परिवर्तन यदि 0 है तो प्रेशर इंटू 0 कितना हो जाएगा? दिस होल वैल्यू विल बी इक्वल टू, यानी होल वर्क वैल्यू विल बी इक्वल टू 0. और ये वर्क विल बी इक्वल टू 0 यानी प्रेशर इंटू 0 इज इक्वल टू 0. तो हमारी इक्वेशन क्या रह गई? हमारी इक्वेशन हो गई डेल्टा E इज इक्वल टू QV.
अर्थात यदि तंत्र स्थिर आयतन पर ऊष्मा को अवशोषित करता है या कोई भी तंत्र यदि स्थिर आयतन पर परिवर्तन करता है तो वह स्थिर आयतन पर अवशोषित की गई ऊष्मा के बराबर तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है या इट इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी. If the system absorbs the heat at constant volume, then this heat will be equal to increase in internal energy. That is, तंत्र जितनी ऊष्मा अवशोषित करता है स्थिर आयतन पर उतनी ही उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है. Next, where QV is the heat absorbed at the constant volume. जहाँ QV क्या है? स्थिर आयतन पर तंत्र के द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा, है ना. एंड E2 एंड E1 आर दी एनर्जी ऑफ द फाइनल एंड इनिशियल स्टेट रेस्पेक्टिवली. और E2 और E1 क्या है? E2 है फाइनल स्टेट में सिस्टम की एनर्जी और E1 है इनिशियल यानी प्रारंभिक अवस्था में तंत्र की ऊर्जा. हीट एब्जॉर्ब्ड एट द कांस्टेंट वॉल्यूम. इसलिए हम कह सकते हैं कि स्थिर आयतन पर तंत्र के द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होती है. हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंक्रीजेज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. स्थिर आयतन पर तंत्र द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है. क्यों? हीट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन. अब हमें पता है कि हीट जो है वो स्टेट फंक्शन नहीं है. हीट क्या है? इट इज़ अ पाथ फंक्शन. वाइल QV यानी हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज अ स्टेट फंक्शन. QV जो है ये स्टेट फंक्शन है. क्यों है? बिकॉज इट इज इक्वल टू डेल्टा E. ये किसके बराबर है? डेल्टा E के बराबर है, अर्थात चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर है. और चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज अ स्टेट फंक्शन. यह हमेशा एक अवस्था फलन होता है, पथ फलन नहीं होता है. और चूंकि QV इज इक्वल टू डेल्टा E, इसलिए QV एंड डेल्टा E इज द स्टेट फंक्शन, इसीलिए QV इज ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन. QV भी एक अवस्था फलन होता है. ओके तो हम ये कहते हैं कि Q हीट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, इट इज अ पाथ फंक्शन. बट QV हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज अ स्टेट फंक्शन बिकॉज इट इज इक्वल टू डेल्टा E, क्योंकि यह डेल्टा E यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है. सो QV इज अ स्टेट फंक्शन. इफ द चेंज इन स्टेट इज डन एट कांस्टेंट प्रेशर. पहले हमने अवस्था परिवर्तन किया था कांस्टेंट वॉल्यूम पर. अब हम कह रहे हैं कि यदि तंत्र अवस्था परिवर्तित करता है कांस्टेंट प्रेशर पर, स्थिर दाब पर यदि तंत्र अवस्था परिवर्तित करता है, इफ द चेंज इन स्टेट इज डन एट कांस्टेंट प्रेशर देन द वर्क डन बाय द सिस्टम इज गिवन बाय. तो सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? इट विल बी इक्वल टू W इज इक्वल टू P डेल्टा V. तंत्र के द्वारा किया गया कार्य होगा W इज इक्वल टू P डेल्टा V के बराबर. सो अब यदि नाउ इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ W इन द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स का के फर्स्ट लॉ की इक्वेशन में यदि हम W की वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगी? फर्स्ट लॉ था हमारा डेल्टा E, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू E फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल स्टेट की एनर्जी इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल स्टेट की इंटरनल एनर्जी, अर्थात अंतिम अवस्था की ऊर्जा माइनस प्रारंभिक अवस्था की इंटरनल एनर्जी. एंड दिस इज इक्वल टू Q माइनस W. ये फर्स्ट लॉ हमने पढ़ लिया है. और W की वैल्यू हम कांस्टेंट प्रेशर पे कोई भी तंत्र ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है तो ऊष्मा की वैल्यू क्या लिख देंगे? हम ऊष्मा की वैल्यू लिख देंगे QP. Q को रिप्लेस कर देंगे QP से, क्योंकि नाउ द सिस्टम इज एब्जॉर्बिंग हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. तंत्र स्थिर दाब पर ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है, इसलिए Q इज रिप्लेस्ड बाय QP. Q को हमने QP से रिप्लेस्ड कर दिया. एंड W इज रिटन एज P डेल्टा V. और वर्क डन P डेल्टा V होता है, इसलिए हमने W को वर्क को रिप्लेस कर दिया P डेल्टा V से. तो हमारी इक्वेशन हो गई डेल्टा E इज इक्वल टू Q इज रिप्लेस्ड बाय QP.
Q को QP से रिप्लेस कर दिया, W को रिप्लेस कर दिया P डेल्टा V से, तो हमारी इक्वेशन हो गई डेल्टा E इज इक्वल टू QP माइनस P डेल्टा V, वेयर QP इज द हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, जहां QP क्या है, स्थिर दाब पर तंत्र के द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा है। If the volume of the system in initial and final states are V1 and V2, अब हम कह रहे हैं कि इनिशियल स्टेट में तो सिस्टम का वॉल्यूम V1 है और फाइनल स्टेट में सिस्टम का वॉल्यूम V2 है। If the volume of the system in initial and final states are V1 and V2 respectively, then from first law of thermodynamics, तब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार क्या कहेंगे हम कह रहे हैं कि वॉल्यूम क्या है P डेल्टा V, और डेल्टा V क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। तो फाइनल स्टेट में तो वॉल्यूम V2 है और इनिशियल स्टेट में कितना है V1, तो डेल्टा V की जगह हमने क्या रख दिया, इट इज़ रिप्लेस्ड बाय V2 माइनस V1, है ना। P डेल्टा V का जो डेल्टा V है, चेंज इन वॉल्यूम है, इट इज़ रिप्लेस्ड बाय V2 माइनस V1। तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या हो जाता है, इट इज़ इक्वल टू डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, यानी E फाइनल माइनस E इनिशियल, फाइनल स्टेट की इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल स्टेट यानी प्रारंभिक अवस्था की इंटरनल एनर्जी, एंड इट इज इक्वल टू QP, हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। कंडीशन यही है कांस्टेंट प्रेशर की, ठीक है, कि अवस्था परिवर्तन स्थिर दाब पर हो रहा है, अर्थात हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, माइनस P डेल्टा V को हमने रिप्लेस कर दिया, डेल्टा V को रिप्लेस कर दिया V2 माइनस V1 से, सो इट इज इक्वल टू PV2 माइनस V1। नाउ अब हम क्या करते हैं कि QP को LHS पे ले आते हैं, यानी QP को यहीं रहने देते हैं और माइनस PV2 माइनस V1 को हम इधर ले आते हैं LHS पे, QP को RHS पे ही रहने देते हैं राइट हैंड साइड पे, और माइनस PV2 माइनस V1 को हम इधर ले आते हैं, तो यह प्लस का हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड आकर, ठीक है। तो ये हो जाता है E2 माइनस E1 प्लस PV2 माइनस V1, तो ये इक्वेशन इस तरह से लिखी जा सकती है, सो सिंपल, QP इज इक्वल टू E2 माइनस E1 प्लस PV2 माइनस V1, ये हमारी यह इक्वेशन हो गई। सो QP इज इक्वल टू ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, E2 प्लस PV2, हमने इसको और रीअरेंज कर लिया इक्वेशन को, E2 प्लस PV2 माइनस E1 प्लस PV1, E1 प्लस PV1, ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया। अब यहाँ हम कहते हैं कि QP इज़ द डिफरेंस ऑफ टू स्टेप, QP जो है वो दो स्टेप्स का डिफरेंस है, फर्स्ट स्टेप है या फाइनल स्टेप है E2 प्लस PV2 और इनिशियल स्टेप है E1 प्लस PV1, इन दोनों स्टेप का अंतर है QP, एंड QP इज़ अ स्टेट फंक्शन। Q तो क्या होता है, हीट जो है ये पाथ फंक्शन होती है, और QP है ये स्टेट फंक्शन होता है, क्योंकि प्रेशर, वॉल्यूम और एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ये तीनों ही स्टेट फंक्शन है, ऑल द थ्री आर स्टेट फंक्शन, और स्टेट फंक्शंस जो हैं इनका डिफरेंस जो होगा वो हमेशा स्टेट फंक्शन होगा। सो QP इज ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन, अर्थात QP डिफरेंस है टू स्टेप्स का, विच आर कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ द फाइनल एंड इनिशियल स्टेट। QP एंथैल्पी कहलाता है फाइनल और इनिशियल स्टेट का डिफरेंस, यानी फाइनल स्टेट E2 प्लस PV2 माइनस इनिशियल स्टेट E1 प्लस PV1, इन दोनों का डिफरेंस QP कहलाता है, और यह QP एक स्टेट फंक्शन होता है, क्योंकि यह QP किस किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटरनल एनर्जी, प्रेशर और वॉल्यूम पे, और ये तीनों ही फैक्टर्स जो होते हैं ये तीनों ही स्टेट फंक्शन होते हैं, अतः QP भी स्टेट फंक्शन होता है। अब हम कहते हैं कि E2 प्लस PV2 एंड E1 प्लस PV1 क्या है, ये H1 और H2 है, अर्थात एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम है। तो हम कहते हैं कि H2 एंड H1 आर द एंथैल्पी ऑफ द फाइनल एंड इनिशियल स्टेट रेस्पेक्टिवली। हियर ये स्लाइड है, ये बीच में स्किप हो गई थी। तब हम कहते हैं कि E प्लस PV,
E प्लस पी वी क्या है? दिस इज द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, यानी यह तंत्र की एंथैल्पी के बराबर होता है इंटरनल एनर्जी E प्लस P इंटू वी। प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो प्लस सम ऑफ E, यानी E एवं PV का योग जो है वो एंथैल्पी टोटल हीट कंटेंट H के बराबर होता है। और टोटल हीट कंटेंट H के बराबर होने के कारण वहाँ जो हमारी इक्वेशन आई थी E2 प्लस PV2 QP इज इक्वल टू E2 प्लस PV2 माइनस E1 प्लस PV1, यहाँ हम E2 प्लस PV2 को लिख देंगे H2 और यहाँ E1 प्लस PV1 को हम लिख देंगे H1। तो दिस इज H2 एंड दिस इज H1, H2 माइनस H1 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू QP, और ये हो जाएगा QP हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। तब हम कह देते हैं कि हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू H2 माइनस H1, दैट इज डेल्टा H, यानी चेंज इन एंथैल्पी। अतः हम कहते हैं कि स्थिर दाब पर तंत्र के द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा तंत्र की एंथैल्पी में वृद्धि के बराबर होती है। दैट इज द हीट एब्जॉर्ब्ड एट द कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू इंक्रीज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। So H2 and H1 are the enthalpy at final and initial state respectively. H2 है final state की enthalpy और H1 है initial state की enthalpy। So final state की enthalpy H2, initial state की enthalpy H1 and delta H is called change in enthalpy। और delta H क्या है? इसको हम एंथैल्पी चेंज कहते हैं। अब चूंकि हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी, प्रेशर और वॉल्यूम स्टेट फंक्शन है, अतः एंथैल्पी भी एक स्टेट फंक्शन होती है। और क्योंकि एंथैल्पी इज इक्वल टू H इज इक्वल टू E प्लस पी वी है, तो E प्लस पी वी, E एंड पी वी तीनों ही स्टेट फंक्शन है, इसलिए एंथैल्पी भी स्टेट फंक्शन होता है। और चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू QP, और चेंज इन एंथैल्पी QP के बराबर है, तो यह भी स्टेट फंक्शन होते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि अब हम कहते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 5 वी गेट 2 इक्वेशन थी ये डेल्टा E, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कि डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू QP माइनस P डेल्टा V। यह इक्वेशन नंबर 2 थी कि at constant pressure heat absorbed at constant pressure minus P delta V, this is the work done, is equal to delta E। यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि किसी भी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि Q माइनस W के बराबर होती है, तो एट कांस्टेंट प्रेशर Q QP के बराबर है और W P डेल्टा V के बराबर है। W यानी वर्क डन, P डेल्टा V के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि QP किसके बराबर है? QP अभी अभी हमने निकाला है, QP को अभी अभी हमने सॉल्व किया है कि QP इज इक्वल टू डेल्टा H। QP क्या है? एंथैल्पी चेंज के बराबर है, यानी तंत्र के द्वारा स्थिर दाब पर अवशोषित की गई ऊष्मा तंत्र की एंथैल्पी चेंज या एंथैल्पी में इंक्रीज के बराबर है। सो QP इज इक्वल टू डेल्टा H। तो हमने यहाँ वैल्यू रख दी डेल्टा E इज इक्वल टू QP की जगह डेल्टा H रख दिया, P डेल्टा V एज इट इज रख लिया। तो डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा H को हमने यहीं रख लिया और P डेल्टा V को इधर ले गए, तो डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। अर्थात एंथैल्पी चेंज जो होता है वो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, इन दोनों के योग के बराबर होता है। अर्थात इंक्रीज इन एंथैल्पी इज ऑलवेज इक्वल टू increase in enthalpy is always equal to चेंज इन इंटरनल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी की इंक्रीज के बराबर होता है प्लस पी डेल्टा वी तंत्र के द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होता है।
अतः किसी भी तंत्र की एंथैल्पी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि एवं तंत्र के किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। अतः द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू इट्स इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, यानी इसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम तंत्र के द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। तो हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।